नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में लाया हूँ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, उसमें क्या कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, किसी फैक्टराइजेशन को हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, मैं मेन पॉइंट पे चलता हूँ। कैसे देखिए, इसमें जो ये पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखा गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है, यहाँ दिया है एम स्क्वायर प्लस यहाँ 3m और यहाँ माइनस कितना है 4 है। ठीक है, यानी अब इसको क्या, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें यानी स्क्वायर वाले जो वेरिएबल है, जो टर्म है, ये स्क्वायर वाला टर्म, इसके बगल कोई अगर संख्या नहीं है तो जैसे आप देख रहे हैं इन तीनों क्वेश्चन में यहाँ कोई संख्या या कोई नंबर नहीं है। तो जब कोई नंबर नहीं होगा तो हम ऐसी पोजीशन में क्या करते हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना होता है, हम डायरेक्ट हम जो यहाँ लास्ट में जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ नंबर है, मतलब यहाँ जैसे यहाँ देख रहे हैं 4 है, यहाँ कोई एम है नहीं है ना, तो हम उसको हम पहले पकड़ लेते हैं। तो यहाँ जैसे 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब माइनस हो प्लस उसे नहीं मतलब है, लेकिन हम इसी के इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 है और फैक्टराइज करेंगे, इसको 2 करिए, देखिए हो जाएगा 2 जा 4, फिर इसका करिए 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है, यहां लाना है आपको 3m प्लस 3m लाना है। क्या लाना है, प्लस 3m। लेकिन अब ये देखिए, अगर हम यहां अब इसी को इसी हेल्प से यानी 2 इंटू 2 इंटू यहाँ 1 कर दीजिए, 2 2 जा 4। तो अगर हम 4 और इंटू यहाँ 1 कर देंगे तो हमको मिलेगा कितना, यहाँ 4 मिल जाएगा। 4 वजह 4 अगर हम करेंगे 4 मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें, देखिए हमें कितना लाना है, प्लस 3 लाना है। तो अगर हम यहाँ 4 माइनस यहाँ 1 कर देंगे हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसी हेल्प से हम लाते हैं, जो यहाँ नंबर होता है उसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद ये जो नंबर यहाँ आते हैं, ठीक है, तो इसी हेल्प से यहाँ जैसे 1 आया है तो 2 2 जब 4 करेंगे 4 आएगा, लेकिन हमें लाना है 3। तो हम 4 इंटू क्या 1 कर सकते हैं, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, और 4 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3। और अब देखिए 3 यहाँ मिल गया, यहाँ देखिए 3 है, लेकिन 3 के बगल क्या है, यम है। तो हमें जो इसके, जब अगर हम इतना करने के बाद जो नंबर यहाँ है, अगर यहाँ नंबर आ गया तो इसके बाद जो यहाँ लगा है, यम लगा हो तो यम लगाएंगे, और ए लगा होगा, जो भी वेरिएबल लगा होगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लगा होगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ एम लिख दें तो इसका मतलब हमें यहाँ भी एम लिखना पड़ेगा दोनों साइड में। तो अब यहाँ 3m हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है, तो हो जाएगा 4m, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देना, माइनस हो जाएगा 4m 1 जाएगा m हो जाएगा, और इसको भी यहाँ 3m। अब ये देखिए, तो जहां 3m लिखा है, ये देखिए 3m है ना, तो 3m यहाँ है, तो जहां 3m लिखा है अब आप यहाँ रखिए इतना, कितना 4m माइनस m। तो हम इसको यहाँ रख देंगे m स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4m माइनस m, और माइनस हो जाएगा यहाँ 4। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, अब आपको इतना करने के बाद इसको दो टर्म को, यानी ये टर्म और ये टर्म और ये वाला ये टर्म, दो टर्म को साथ हम ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिखा है m स्क्वायर, तो हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा है 4m, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट में। फिर प्लस क्या करना है, अब देखिए यहाँ माइनस माइनस दोनों जगह है, तो जब दोनों जगह माइनस है तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ चिन्ह रहेगा, जो भी साइन रहेगा, हम उसको ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे। हाँ, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जैसे हमने यहाँ माइनस है तो यहाँ अगर माइनस लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा, यानी यम लिखा है तो यम हो जाएगा, जो साइन बचेगा, जो चिन्ह बचेगा, जैसे यहाँ माइनस है तो अगर यहाँ माइनस कर देते हैं ब्रैकेट बाहर, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, इतना करने के बाद, अब इतना जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब देखिए अब इसमें हमें कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। तो आप देख रहे हैं इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 4 तो यहाँ एक ही टर्म है, लेकिन यम इसमें भी है, यम इसमें भी है। यहाँ जैसे यम स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब m इंटू एम है, इसका मतलब 2 बार m है, तो इसमें 2 बार, इसमें एक ही बार m है, तो यम बाहर ले लीजिए। तो एक अगर यम बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 m, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 है तो 4 बचा है, क्योंकि 1 m था ये बाहर निकल गया है, तो हमें मिला m प्लस यहाँ 4 मिला। माइनस हमें क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ कुछ कॉमन है नहीं है, यहाँ m है, यहाँ 4 है, और कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो जब कॉमन ना दिखे तो आप कॉमन यहाँ 1 लिया करिए। ठीक है, कॉमन 1 ले लेंगे, कुछ जब ना रहे तब। तो जब 1 ले लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा m प्लस यहाँ 4 ही हो जाएगा। और जब
ध्यान देखें, और उसको आप बाद में देखेंगे कि जो पहले वाले ब्रैकेट में आया है वही लास्ट वाले ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो जब लास्ट वाले ब्रैकेट में आना चाहिए तो जो 2 बार आया है, देखिए वही यही आया है वही चीज, और यहाँ भी वही चीज आया है। तो जो दो ब्रैकेट में वही चीज आ जाए, अलग अलग ब्रैकेट में 2 बार आ जाए, तो वही चीज को हम इसको एक बार लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका m प्लस यहाँ 4, इसको ऐसे लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको हम दूसरे ब्रैकेट में लाएंगे। यहाँ m है तो m लिखिएगा, यहाँ -1 है तो यहाँ -1 लिखिएगा, -1 है तो -1 लिखेंगे, +1 होता तो +1 लिखते हैं। जो भी साइन रहेगा, जो भी चिन्ह रहेगा, उसको हमें क्या है उतना ही रखना है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो किसी भी फ्रैक्शन को हमें करते समय इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हम जो लास्ट वाला यहाँ है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ संख्या है, सिर्फ नंबर है, उसी को हम क्या है प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और उसी की हेल्प से हमें जो यहाँ बीच वाला नंबर होता है, यानी जहां सिर्फ सिंगल, जैसे m² वाला वही स्क्वायर वाला टर्म नहीं, जहां सिंगल वेरिएबल होता है उतना हमें लाना है। जैसे यहाँ 3m है तो हमें 3m लाना है, और 3m कैसे लाना है हमने इसको प्रक्रिया बता दिया है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड कैसे करना है? सेकंड देखिए यहाँ लिखा है, ये वाला देखिए, सेकंड लिखा है x², यहाँ सेकंड लिखिए x² माइनस यहाँ 9x और प्लस यहाँ कितना है 20 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए इस 20 को हमें फैक्टराइज कर देना है। तो 20 को हम अगर हम फैक्टराइज कर देंगे, देखिए कैसे करना है, थोड़ा सा इसको हमें इरेज करना होगा। तो देखिए यही हम सॉल्व करते ठीक है, यही कर देते हैं। अब देखिए यहाँ 20 है, अब इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो इसको आप 2 काटिए, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा यहाँ 5। अब आपको इसी जो नंबर आए हैं, कौन आया है 2 इंटू 2 इंटू यहाँ 5, अब आपको लाना कितना है, लाना है 9। कितना लाना है 9, कैसे आएगा, और 9 भी आना चाहिए, और जो ये लास्ट में होता है उतना भी आना चाहिए। अब उतना तो आएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे उतना आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 20। ये आप तो समझ रहे हैं। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, जैसे यहाँ 2 2 जा आपने कर दिया 4 और इंटू यहाँ 5 कर दिया, तो 5 देखिए 4 5 जा कितना 20, लेकिन अगर हम इसी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। नहीं, आप माइनस करके घटा करके जो भी करके हमें इतना लाना है जो बीच में होता है। ठीक है, क्या लाना है, जो बीच में होता है, जहां सिंगल वेरिएबल होता है, तो जो जितना टर्म यहाँ लिखा रहेगा हमें उतना ही टर्म लाना। जैसे यहाँ 9 लिखा है तो हम देखिए 9 ला दिए हैं, यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए। अब क्या है, यहाँ x है तो आप यहाँ x लिख दीजिए, लेकिन जो आप यहाँ कर रहे हैं वही चीज इसमें इधर भी बढ़ाएंगे। यहाँ माइनस बढ़ाए तो आप ब्रैकेट बाहर यहाँ माइनस बढ़ाइए। ठीक है, तो देखिए हम ब्रैकेट बाहर माइनस, और क्या है बढ़ाए x है तो माइनस यहाँ x हो जाएगा। आपने क्या क्या जोड़ा है इसमें, -x, 9 के बगल आपने लिखा है तो -x इसमें भी लिखना होगा। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा -x, सॉरी माइनस इसका जब हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा 4x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो -x हो जाएगा। फिर इसी -x का हम +5 में करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ 9x। अब ध्यान दीजिए जहां -9x लिखा है अब आपको इतना टर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए अब आप यहाँ लिखिए, कितना लिखेंगे, यहाँ x² माइनस कितना हो जाएगा 4x और माइनस यहाँ 5x और प्लस हो जाएगा यहाँ कितना 20। तो अब ये जो इतना यहाँ 9x माइनस 9x लिखा था उसके स्थान पे हमने कितना लिख दिया, -4x माइनस 5x, और कैसे लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो आपको ऐसा लिखना है। अब इतना करने के बाद क्या करना है, दो टर्म लेकर आपको साथ रख देना है ब्रैकेट में। तो देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x² माइनस हो जाएगा यहाँ 4x, इसको एक ब्रैकेट रख दीजिए, और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में लगाएंगे, और यहाँ देखिए 5x है, अब यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट बाहर आपने माइनस कर दिया है तो ब्रैकेट के अंदर वाला ये साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 20। ठीक है, तो हो गया आपका ये तरीके से। अब इसमें जो कॉमन है आप कॉमन लीजिए, दोनों ब्रैकेट में आपको कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने के बाद आपको ये भी देखना है क्या जो दोनों ब्रैकेट में आया है वह एक जैसा है, दोनों ब्रैकेट में एक ही चीजें आनी चाहिए। जब तक एक चीज नहीं रहेगा, वही चीज नहीं रहेगा तो गलत माना जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर पहले ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद जो आया है वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। तो अभी देखिए अभी आएगा कैसे, देखिए यहाँ x 2 बार है, यहाँ x सिंगल बार है, 4 दोनों है नहीं, सिर्फ 4 हम कॉमन लेंगे नहीं,
जो जो कॉमन रहेगा दोनों टर्म में उसी से हमें कॉमन लेना। तो यहाँ x कॉमन है, इसमें यहाँ x बचा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसमें से x बाहर निकल गया, 4 बचा तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये हो गया। माइनस फिर क्या हमें आपको कॉमन लेना है, इसमें कॉमन क्या है, देखिए x तो यहाँ सिंगल है, दोनों में x नहीं है, तो आपका क्या है इसमें 5 इसमें है, क्यों, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इसका मतलब 5 दोनों में है, तो हमें 5 यहाँ कॉमन ले लेना है। इसके बाद यहाँ x हो जाएगा, 5 का टेबल पढ़िए 4, तो हो जाएगा यहाँ 4। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा था ना कि दोनों ब्रैकेट में वही चीजें, एक ही चीज आनी चाहिए। देखिए वही चीज यहाँ भी है, वही चीज यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है। तो जब वही चीज ब्रैकेट में 2 बार आ जाए तो हम उसको बाद में एक बार लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए इसको हम एक बार लिखेंगे, यानी x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर अलग अलग रखे गए, जैसे यहाँ x है और माइनस 5 है, तो x माइनस यहाँ 5 हो जाएगा। ये आंसर आपका ये हो गया। तो अगर इस तरीके से कोई भी फैक्टराइज का क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान है, बस एक बार उसको आप आसानी से समझिए और आप कर ले जाएंगे, आपको फैक्टराइजेशन से मतलब डर नहीं लगेगा। कुछ लोग होते हैं डर जाते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आया मन गिरा के बैठ जाते हैं, नहीं बैठना, आप ट्राई करना है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो जान और असरई आवत जाए से सिल पर पड़त निशान। ये फार्मूला जो होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, मतलब महत्व रखता है। तो करत करत अभ्यास से, यानी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी से बड़ी चीज आप गेन कर सकते हैं जो एक मानव कर सकता है। चलिए इसमें अब आपको थर्ड वाला क्वेश्चन क्या करना है, क्या करना है, देखिए ये इसमें लिखा है ए स्क्वायर, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भैया देखिए, यहाँ ए स्क्वायर लिखा है तो आप ए स्क्वायर लिखिए, प्लस यहाँ 12 लिखा है 12a और प्लस यहाँ लिखा है 32। ठीक है, अब हम किसको पकड़ेंगे, सबसे पहले मैथ में कहां से शुरू करते हैं बच्चे यही नहीं जान पाते हैं। तो अगर फैक्टराइज का अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमें क्या है, जहां पर कोई मतलब नंबर के अलावा और कोई वेरिएबल ना हो, हम उसी नंबर को पकड़ते हैं, उनको पकड़ के हम बस उनको गिरा गिरा के काटते हैं। कैसे काटते हैं देखिए, अब इनको काटते हैं यहाँ 32, ये देखिए काटिए इनको, 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 6 12 हो जाएगा, फिर ठीक है 2 से काटो 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटो 2 4 8 हो जाएगा, 2 से काटो 2 2 4 हो जाएगा, 2 से काटो 2 2 1 2 हो जाएगा। तब तक काटेंगे जब तक क्या है एकदम 1 ना आ जाए। कितना मोटा था 32 हो गया, कितना पतला हो गया 1 आ गया। तो ये क्या है देख रहे हैं, ये इसको आपने 2 से काटा और काटते काटते 1 लाया। अब आपको क्या करना है, जितना नंबर आया है मतलब ये वाले नंबर जो ये आए हैं इतने नंबर, अब इसको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने वाले 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा है, तो 5 टाइम्स हो गया। अब देखिए आपको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा, आपका काम सही है, लेकिन हमको लाना कितना है, यहाँ 12 लाना है। तो 12 कैसे हो जाएगा, देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ तक करेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे हमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 8 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ 32, ठीक है कितना हो जाएगा यहाँ 32 हो जाएगा, ये भी सही है। और अगर हम 8 प्लस यहाँ 4 कर देते हैं तो हमको 12 मिल जाएगा। तो देखिए हमें 12 मिल गया। अब हमें यहाँ a है बगल में तो हमें a लगाना होगा, तो ब्रैकेट में यहाँ भी a लगाना होगा, तो a लगाना होगा, मल्टीप्लाई करना भी होगा। तो यहाँ 8a प्लस हो जाएगा इसका यहाँ 4a और इक्वल टू यहाँ 12a, तो यहाँ 12a लिखा है। अब आपको कितना लिखना है 8a प्लस 4a, तो आप यहाँ लिखिए कि क्या दिक्कत है, यहाँ 32 लिखा था, ये हो जाएगा आपका, ये a स्क्वायर प्लस कितना 8a और यहाँ प्लस हो जाएगा 4a प्लस हो जाएगा 32। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, अब आप 2 को ब्रैकेट में रख लीजिए, हमने 2 को ब्रैकेट में रख लीजिए, रख लिया, आप ऐसे भी रख लेंगे, मैंने एक स्टेप काट दिया है, बाद में वही चीज लिखते हैं, हमने इसी में कर दिया, क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप एक स्टेप लिखने का क्या मतलब है। तो हमने क्या किया, इन 2 टर्म को साथ ले लिया, और टर्म अब जब 2 टर्म को हमने साथ में ब्रैकेट में रख दिया, अब क्या काम है, अगला काम आपका कॉमन लेना। तो कॉमन जब लेंगे देखिए इसमें क्या है, यहाँ a है यहाँ a है, यहाँ 2 बार यहाँ 1 बार, तो हमें क्या है a बाहर कर लेना है, यहाँ a हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बचेगा यहाँ 8, यहाँ प्लस इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 4 है यहाँ 32 है, 4 के टेबल 32 आता है कि नहीं आता, आता है, तो हो जाएगा आपका यहाँ 4 हो जाएगा कॉमन, a नहीं है तो a बाहर लिख दिया जाएगा। तो जब 4a में से 4 बाहर निकलने बचेगा a, अब 4 का टेबल पढ़िए
तो हो जाएगा 4 8 जाए यहाँ 32 होता है, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए वही ब्रैकेट में वही, मतलब दोनों ब्रैकेट में वही चीज आया है, सेम चीज आया है। तब आपको क्या करना है, जो 2 बार आएगा इसको एक बार लिखिए, a प्लस यहाँ हो जाएगा 8 और a और ये तो हो जाएगा a प्लस यहाँ 4, ये हो गया आपका आंसर। तो कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो, जो अभी आपने कहा था कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो और भी काम करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।